नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर इस समय एक साथ कई गंभीर समस्याओं की चपेट में है। प्रदूषण, घना कोहरा और बढ़ती ठंड ने मिलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी को काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है। वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और कई जगह जाम की स्थिति बन रही है। राजधानी के कई इलाकों में जहरीले स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एम्स, हजरत निजामुद्दीन, सराय काले खां और दिल्ली नोएडा, दिल्ली फ्लाईवे जैसे क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक कुछ इलाकों में AQI 340 से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि कई जगह ये 400 के पार चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। हालातों की गंभीरता को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत सभी सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके। वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप ने भी लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे इलाकों में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के लोग इस समय मौसम और प्रदूषण के दोहरे नहीं बल्कि तिहरे संकट का सामना कर रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में धुंध, ठंड और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। कोहरे से आवागमन काफी प्रभावित हुआ है। बढ़ती ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और प्रदूषण भी जी का जंजाल बना हुआ है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की चपेट में था कि अब कोहरे और बढ़ती ठंड ने भी लोगों की मुश्किलों को तिगुना कर दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण से पहले ही दिल्ली के लोग बेहाल थे, अब बढ़ती ठंड और कोहरे ने भी आवागमन को खासा प्रभावित कर दिया है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए साहिल, काफी समय से जैसे प्रदूषण ने एक तरीके से आम आदमी को हर तरीके से परेशान किया हुआ था, मार रखा था, उनकी जो जिंदगी थी उसको बहुत ज्यादा खराब कर रखा था। वहीं अब एक तरीके से जो कोहरा है, जो ठंड है, उसने भी दस्तक दे दी है। अब दोनों ने मिलकर जो एक तरीके से आम आदमी पे हावी बन चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदूषण है, लगातार इस प्रदूषण में एक नई बीमारी पैदा हो चुकी है साहिल, जिसका नाम है साइलेंट अटैक। और ये वो बीमारी है जो प्रदूषण द्वारा, प्रदूषण के जो कण है हम सांस ले रहे हैं, सांस के द्वारा हमारे सांस अंदर जा रहे हैं, फेफड़ों पर असर कर रहा है, जो हमारे दिमाग में जा रहा है और हमारी जो दिमाग की नसें हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे शुरुआती में ये पता नहीं चलता है और धीरे धीरे इसके बाद में पता चलता है बीमारी का, कि जब बोलने में परेशानी होती है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता, तो इस बीमारी का नाम है साइलेंट अटैक। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण जिस तरीके से गंभीर बना हुआ था और आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा गंभीर बनता नजर आ रहा है। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, कई तरह की पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ग्रैप 4 लागू किया गया है और सबसे कड़ी प्रदूषण के मद्देनजर ये पाबंदियां होती है। ऐसे में स्थितियों में कुछ सुधार नजर आ रहा है या अभी भी स्थितियां जस की तस बनी है? देखिए, जो भी जिस तरीके से ग्रैप 4 लगाया गया था, ग्रैप 4 लागू करने के बाद चेतावनी दी गई थी कि जितने भी निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही हैं, जहां पर कूड़ा जलाया जा रहा है, जहां पर डस्ट डाला जा रहा है, सब चीजें, जो भी चीजें हैं उनको बंद कर दिया जाए। ग्रैप 4 का मतलब ही ये होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती हैं जहाँ अभी भी काम चल रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही है और बिना जो ग्रीन कारपेट के लगाई जा रही है, बिना ग्रीन जाल के बनाई जा रही है, ना कोई व्यवस्था, ना कोई, और धूल उड़ती नजर आ रही है। जो फैक्ट्री की बात की जाए, अभी ग्रेटर नोएडा के डेली 24 भारत ने ही खबर चलाई थी, ग्रेटर नोएडा के अकबरपुर व्हील की। वहां पर एक फैक्ट्री है जहां वो पर हॉटस्पॉट की मशीनें बनाती है, वहां पर धुआं उड़ता है, वहां के लोग काफी परेशान है। उन्होंने शिकायत भी की थी नियंत्रण बोर्ड को, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी और जिस वजह से गुस्सा थे। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी कार्य चल रहे हैं वो अभी बंद नहीं हुए हैं, ग्रैप 4 में अभी भी कार्य चालू है। जी बिल्कुल। और अरबाज, लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम तरीके की पाबंदियों के बावजूद भी प्रदूषण की जो मार है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में बिताएं, लेकिन स्थितियाँ अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है।
बिल्कुल देखिए, बच्चों को चेतावनी दी गई है कि बुजुर्गों को कि आप अब घर से बाहर ना निकले, जो सुबह को सैर करते हैं, पार्कों में जाते हैं, सुबह को ना टहले, ना जाए, ना वॉक करें। लेकिन जो घर पर एक्यूफायर लगा रहे हैं लोग, वो भी बिल्कुल खराब हो चुके हैं, क्योंकि इतना प्रदूषण है। वीडियो खूब वायरल हो रही है, लोग एक्स पर ट्विटर पर लिख लिख कर शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना इस प्रदूषण को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे कोहरा आया है, ठंड आई है, तो लगातार लोग लकड़ियां जला रहे हैं, घास फूस जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उड़ता धुआं भी एक गंभीर श्रेणी बना रहा है और जहर इस हवा में घोल रहा है। जो प्रदूषण कहीं ना कहीं उसके जो कण है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे के जो लगातार ये हवा चल रही है, वो भी धीमी हो चुकी है। और जिस तरीके से चारों तरफ कोहरा है, ये जो 50 मीटर की दूरी पर विजिबिलिटी कम हो चुकी है। जो सड़कों पर वाहन चलने वाले हैं, वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। खास करके यमुना एक्सप्रेस पर ट्रैफिक पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जो भी कोई इस तरीके की हरकतें करता है, उन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश है। और इस बढ़ते कोहरे से, बढ़ते ठंड से लगातार जो दुर्घटना है वो भी बढ़ती जा रही है। जी साहिल। बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, ग्रैब 4 के तहत जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, अगर उनका इंजन BS6 के नीचे है तो उनके भी प्रवेश को यहाँ पर बाधित किया गया है। बिना PUC के अब ईंधन भी यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये तमाम कदम तो ज़रूर उठा लिए गए हैं, लेकिन ये तमाम जो कदम हैं वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मौसम की वजह से सामने आ रही है। क्योंकि मौसम जिस तरीके से बना हुआ है, ऐसे में ये प्रदूषण कम होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी अभी फिलहाल बारिश को लेकर किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया गया है। देखिए, मौसम विभाग ने अभी जानकारी दी है कि 20 से 25 दिसंबर तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। बाद में हाँ, शीतल लहर चल जाए वो अलग बात है, लेकिन 20 से 25 दिसंबर तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। प्रदूषण से लोग हालत खराब होती रहेगी। और जिस तरीके से ये प्रदूषण एक तरीके से गंभीर बना हुआ है, वहीं हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटलों में वृद्धि और भी ज्यादा हो चुकी है। मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मरीजों इतने लोग पहुंच रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा सांस लेने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। आंखों में जलन और जो फेफड़े, जिनको फेफड़ों की समस्या है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। बुजुर्ग जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। जो महिलाएं ज्यादातर घर में रहती हैं, लेकिन महिलाओं को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल अरबाज, लोगों को परेशानियां तो यहाँ पर हो ही रही हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, क्योंकि तमाम तरीके के कदम उठाने के बावजूद भी स्थितियां अभी सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम अभी तक बदल नहीं रहा है। लगातार एक ही जैसा मौसम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि प्रदूषण का जो असर है वो भी फिलहाल कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए तो आवागमन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। घना कोहरा सुबह शाम दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है, और गाड़ियों की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। देखिए, कोहरा कल भी था। और बात की जाए कोहरे की, तो कल सूरज निकला था, थोड़ा बहुत हल्की फुल्का निकला था, लेकिन इस कोहरे ने उसकी जितनी भी रोशनी थी उसको बिल्कुल आने नहीं दिया था, धरती पर, जमीन पर आने नहीं दिया था। उसी तरीके से आज भी कोहरा इतना गंभीर बना हुआ है कि आज सुबह से शाम तक ऐसा ही रहेगा। और लगातार इसमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वो ड्राइवर को करना पड़ा है। दुर्घटनाएं जो है वो साहिल लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोहरा इतना है कि आप थोड़ी सी दूरी पर आप देख नहीं सकते। आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं इस वक्त एक गोल चक्कर पर मौजूद हूँ। गाड़ियां चल रही हैं बहुत धीरे धीरे, और हेडलाइट जलाकर गाड़ियों को चलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी बल यहाँ पर मौजूद है, खड़े हैं। कहीं ना कहीं उनका भी हर जगह पर तैनात किया गया है। और जो भी ऐसी हरकतें करता है, या तो कोई रफ्तार के साथ गाड़ी चलाता है या बिना हेडलाइट के चलता है, खास करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। CCTV कैमरे से उन पर खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो बात की जाए प्रदूषण की, प्रदूषण में अभी कोई हालात बद से बदतर तो बन रहे हैं, लेकिन कोई भी संभावना ऐसी नहीं है कि कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फ्लाइट्स और ट्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुई हैं इस घने कोहरे के चलते। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर भी इसका खासा असर पड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और लगातार जिस तरीके से लोगों के लिए तमाम तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, खासकर जो लोग बाहर फील्ड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर अरबाज खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फील्ड वर्क करने में उन्हें तमाम तरीके की परेशानियां हो रही हैं, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुन पा रहे हैं अरबाज? तो अरबाज से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। लगातार आपको बता दें कि दिल्ली NCR में ट्रिपल अटैक इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदूषण से लोग पहले से ही परेशान थे, और कोहरे और ठंड की मार भी अब लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार स्थितियाँ
काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अपने घरों में ही समय बिताएं और बाहर निकलने से बचें। ये 5 तस्वीरें ITO, नोएडा, आनंद विहार, मेरठ और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर कोहरा छाया हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है, लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और धुंध और प्रदूषण का असर साफ तौर पर पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। उद्यमी अंकित दीवान ने आरोप लगाया कि कतार में आगे पीछे होने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पायलट ने सार्वजनिक स्थल पर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। घटना के समय उनके साथ मौजूद परिवार और उनकी 7 साल की बच्ची इस पूरी घटना से सदमे में आ गए। जैसे ही इस घटना का वीडियो और जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया और आंतरिक जांच शुरू कर दी। एयरलाइन की ओर से घटना पर खेद प्रकट किया गया है और ये भी कहा गया है कि जांच के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं पीड़ित अंकित दीवान ने DGCA, दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घटना से जुड़े सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की अपील भी की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। वहीं हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक बेहद खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है, जिसने राहगीरों और स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। हाईवे के ऊपर से गुजर रही रेलवे लाइन के पास एक युवक ने जान जोखिम में डालते हुए स्टंट किया। युवक लोहे के पुल से लटक कर करतब दिखाता नजर आया, जबकि नीचे तेज रफ्तार वाहन गुजर रहे थे। इस लापरवाही भरे स्टंट से न सिर्फ युवक की जान को खतरा था, बल्कि किसी भी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस हरकत को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। ऐसे स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। तो घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो हापुड़ की यह घटना है जहां पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर खतरनाक स्टंट करता हुआ एक युवक नजर आया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोहे के पुल पर लटका हुआ ये युवक ये स्टंट कर रहा था और जब ये पुल पर लटका हुआ था तो नीचे से वाहन गुजर रहे थे। तो कोई भी बड़ा गंभीर हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इस तमाम चीज़ों को दरकिनार कर यह युवक बस स्टंट करने में जुटा हुआ है। वहीं हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने एक मासूम बच्चे को टक्कर मार दी। यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी की बताई जा रही है। सड़क पर खेल रही या रास्ता पार कर रही बच्ची को तेज गति से आ रही एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बच्ची हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आ गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की जरूरत को उजागर कर दिया है। वहीं ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित मशहूर संगीतकार AR रहमान का शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य लाइव कॉन्सर्ट आयोजित होना है। कार्यक्रम से पहले दिल्ली पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिससे हड़कंप मच गया। ईमेल में कॉन्सर्ट के दौरान बम धमाका करने की धमकी दी गई है, तो जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। इस कॉन्सर्ट में AR रहमान के हजारों प्रशंसकों के साथ साथ कई VIP मेहमानों के शामिल होने की भी उम्मीद है। ऐसे में इस धमकी का असर बहुत गंभीर नज़र आ रहा है और बेहद गंभीरता से इस धमकी को लिया जा रहा है। भेजने वाले ने स्टेडियम में IED और RDX लगाए जाने का दावा किया था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे स्टेडियम की गहन तलाशी ली गई। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे कुछ राहत जरूर मिली है। फिलहाल सेंट्रल जिला पुलिस और साइबर सेल की टीमें इस धमकी भरे ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटे हुए हैं, ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। रतनपुरी थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली लगने से 20,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश घायल हो गया। बदमाश को घायल अवस्था में मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या और गौकशी समेत
आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वो बुढ़ाना और रतनपुरी थाना क्षेत्रों में लंबे समय से वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के बाद बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी जारी है। पुलिस और बदमाश के बीच में ये मुठभेड़ हुई है। मुजफ्फरनगर की घटना बताई जा रही है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। गैंगस्टर पर गौकशी के आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हुई घटना पर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कार्यक्रम के समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ फोटो खिंचवाते हुए उनका हिजाब हटाया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना की जा रही है और इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया जा रहा है। इसी विवाद पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी महिला को बिना उसकी अनुमति छूना या उसके पहनावे में हस्तक्षेप करना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर फोटो खिंचवाने की इच्छा थी तो महिला से अनुरोध किया जा सकता था, लेकिन इस तरह का व्यवहार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। राकेश टिकैत ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी हिंदू महिला का दुपट्टा जबरन हटाना गलत माना जाएगा, उसी तरह किसी मुस्लिम महिला के हिजाब को हटाना भी गलत है। उनके अनुसार ये एक संवेदनशील मामला है और मुख्यमंत्री को इस पर खेद प्रकट करना चाहिए। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, जहां किसानों से प्रीमियम तो काट लिया जाता है, लेकिन बीमा कंपनियों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती। उन्होंने महोबा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सड़क निर्माण के नाम पर वन विभाग की जमीन दिखाकर करोड़ों रुपए का मुआवजा उठा लिया गया, जो वास्तविक रूप से प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचा। इस मामले में कुछ अधिकारियों के जेल जाने की भी बात उन्होंने कही। राकेश टिकैत ने दोहराया कि चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या आम आदमी, किसी को भी महिलाओं के सम्मान से जुड़े ऐसे काम नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समुदाय की महिलाओं की भावनाएं समान होती हैं और पर्दा या हिजाब उनकी आस्था और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट बयान आना चाहिए ताकि स्थिति साफ हो सके और लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। भाई नई सरकार आ रही, नए काम करेगी आपने। अब ये इस तरह का काम करेगी कि लोग विवादित बयानों में फंसे। कोई कहेगा जी गांधी का नाम हटा रहे तो कि हमारा रखो, 10 नाम आएंगे फिर निकल के। और ये राड चाहते हैं, ये सरकार राड चाह कि राड रहे। बहुत कहेंगे हटा दो जी, हमारा नाम कर दो, उसका हटा दो, उसका कर दो। और ये सरकार राइडी है तो राइड का ही बीज बोएगी। देखो सरकार है, जिसका बहुमत है वो अपना काम भाई करे। जिसकी सरकार आ जा राजा भाई ऐसा हो के वो चमड़े के सिक्के भी चला दे अपने राज्य में, तो ये अपने राज्य में काम करेंगे। ये भाई नई सरकार। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र में स्थित टिकोला शुगर मिल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग मिल के तौल लिपिक की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार शाम की है, जो मिल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी। बाद में यही फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद मामला चर्चाओं का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार मारपीट में मिल कर्मचारी को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें देखते हुए उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हासिमपुर गांव निवासी एक नामजद आरोपी सहित करीब आधा दर्जन अज्ञात दबंग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिल परिसर के अंदर इस तरह खुलेआम एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने की वजह क्या थी। फिलहाल इस हमले के पीछे की असली वजह साफ नहीं हो सकी है, जिसका खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही हो पाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए सीओ जानसठ ने बताया कि रामराज थाना क्षेत्र की टिकोला शुगर मिल में एक कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायल कर्मचारी को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल रात थाना रामराज क्षेत्र में स्थित टिकोला शुगर मिल में एक कर्मचारी के साथ कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई थी।
इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और मजरूम को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। मेडिकल के आधार पर जो भी एविडेंस होंगे उनके आधार पे कठोर से कठोरतम। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।